कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होना है। बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए कांग्रेस ने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है, तो वहीं अब बीजेपी की तरफ से भी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। पार्टी ने इस बात से इनकार किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में उसका जनता दल एस के साथ गठबंधन होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये साफ कर दिया कि विधानसभा चुनाव में देवड़ा की पार्टी के साथ गठबंधन करने का कोई सवाल ही नहीं है। सूत्रों की माने तो पार्टी चुनाव में जनता दल एस को हराने के लिए चुनाव लड़ेगी और 150 से ज्यादा सीटें जीतेगी। वहीं बीजेपी आलाकमान अच्छी तरह से जानते हैं कि पुराने मैसूर कर्नाटक क्षेत्र में जनता दल एस शक्तिशाली है। सूत्रों के मुताबिक वो जानते हैं कि पार्टी को कड़ी मेहनत करनी है, लेकिन आलाकमान की योजना बड़े नामों और हस्तियों को पार्टी में लाने की है। पार्टी को लगता है कि कर्नाटक के कई क्षेत्रों में व्यक्तित्व मायने रखता है। हाईकमान को भरोसा है कि मांड्या हसन और चामराजनगर में इस बार बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी महासचिव और कर्नाटक के प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि हमें 2 क्षेत्रों पुराने मैसूर कर्नाटक क्षेत्र और हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र में ज्यादा मेहनत करनी होगी। बीजेपी ने इस क्षेत्र में एससी और ओबीसी की बैठकें आयोजित की हैं। बीजेपी का ये भी कहना है कि हमारे पास राज्य में 7 और केंद्र में 1 वोक्कालिगा समुदाय के मंत्री हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों में से एक सीटी रवि भी उसी जाति से हैं, जो लिंगायत के बाद राज्य में दूसरी सबसे बड़ी जाति है। वहीं कर्नाटक चुनाव में भी पीएम मोदी बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बेंगलुरु का दौरा किया और केम्पेगौड़ा की प्रतिमा का उद्घाटन किया, जिसने एक अच्छा संदेश दिया। केम्पेगौड़ा को विकास का प्रतीक और महान वोक्कालिगा नेता के तौर पर जाना जाता है। डबल इंजन की सरकार इसी थीम पर काम करेगी। चुनाव की घोषणा से पहले पीएम मोदी को 3 बार कर्नाटक का दौरा करना है। वहीं कांग्रेस के अलावा अब बीजेपी ने भी चुनाव के लिए कमर कस ली है। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी का बूथ विजय अभियान चल रहा है। इसमें 22 जनवरी तक सभी बूथों पर जाकर पार्टी के झंडे उठाना शामिल है। इस अभियान के बाद पार्टी इसी महीने घर घर बीजेपी कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए अब जनता किस पर भरोसा करती है, ये देखने वाली बात होगी।